नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है इंपॉर्टेंट उनको डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ कुछ राष्ट्रीय संगठनों को भी डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है, कभी कभी दो क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। और इस वीडियो हम इनकी स्थापना के बारे में, मुख्यालय के बारे में, अध्यक्ष के बारे में और जो 2021 में इंपॉर्टेंट समिट हुई है इनकी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सम्मेलन भी कई बार पूछ लिए जाते हैं इनके, कहाँ पर होता है और कब होता है, तो इसके बारे में इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला संगठन है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसको शॉर्ट में कहते हैं SCO। SCO की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 2001 में। मुख्यालय स्थित है इसका बीजिंग में और सेक्रेटरी जनरल है इसके वर्तमान में व्लादिमीर नोरो। ठीक है, और 2021 में इसका सम्मेलन जो होता, शिखर सम्मेलन या समिट, वो तजाकिस्तान के दुशांबे में होता, सितंबर 2021 में होता है समिट। ठीक है, थोड़ा SCO के बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं, इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कई बार। तो देखिए, जब SCO की स्थापना होती है 2001 में, तो उस टाइम पे इसका नाम होता है संघाई 5 कंट्रीज इसमें होती हैं, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान। और 2001 में ही इसमें उज्बेकिस्तान भी शामिल हो जाता है, तब से इसका नाम हो जाता है SCO। तो आपको याद रखना है SCO की स्थापना कब होती है 2001 में, लेकिन पहले इसका नाम क्या होता है संघाई 5। वर्ष 2017 में इसमें भारत और पाकिस्तान भी शामिल हो जाते हैं। तो पहले इसमें 5 कंट्रीज थी, फिर उज्बेकिस्तान शामिल होता है, 6 कंट्रीज होगी, फिर इंडिया और पाकिस्तान शामिल होते हैं 2017 में, तो 8 कंट्रीज होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है, 2021 में इसका एक नया मेंबर बना है, वो है ईरान। तो ईरान जो है SCO का नवा मेंबर बना है। करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि SCO का नया मेंबर कौन है, तो ईरान है। ठीक है, 2021 में ही इसने SCO को ज्वाइन किया है। तो इतने पॉइंट आपको SCO के बारे में जान लेने हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्रिक्स की फुल फॉर्म होती है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स की बात करें तो देखिए, फॉर्मेशन इसका हुआ था जून 2006 में, और इसका देखिए 13 जो शिखर सम्मेलन हुआ है, 13वां समिट हुआ है, वो इंडिया में हुआ है। ठीक है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। 13वां समिट कहां पर हुआ है 2021 में, इंडिया में हुआ है, किसका, ब्रिक्स का। और यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं ये सारी ब्रिक्स कंट्रीज हैं। ब्रिक्स का पहला सम्मेलन कब होता है, 2006 में इसका फॉर्मेशन होता है, 2009 में इसका पहला सम्मेलन होता है। ठीक है, और पहले इसका नाम था ब्रिक। ठीक है, ब्रिक था इसका नाम पहले, बाद में इसमें साउथ अफ्रीका 2010 में ज्वाइन होता है, इसके बाद बन जाता है ब्रिक्स। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि साउथ अफ्रीका ने ब्रिक्स को कब ज्वाइन किया, तो 2010 में। और इसको R5 के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि R5 इसलिए क्योंकि जो सभी कंट्रीज है इनकी जो करेंसी है वो R से स्टार्ट होती है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनकी करेंसी का क्या नाम है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। और ब्रिक्स देशों का एक बैंक भी है जिसका नाम है NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक। 2014 में इसका फॉर्मेशन होता है न्यू डेवलपमेंट बैंक का, संघाई में इसका हेडक्वार्टर है, किसका, न्यू डेवलपमेंट बैंक का। और एक ADB होता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है, मनीला में है इसका हेडक्वार्टर। और इसका फॉर्मेशन कब होता है 1966 में। तो ADB अलग है, तो ब्रिक्स बैंक कौन सा है, वो है NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक, फॉर्मेशन 2014 में। तो इस प्रश्न से आपको इतना याद रखना है। अगला संगठन हमारा एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशन, इसको आसियान कहते हैं शॉर्ट में। तो आसियान की बात करें तो इसको हिंदी में कहते हैं दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का समूह। ठीक है, और इसकी स्थापना होती है 8 अगस्त 1967 को। स्थापना बहुत बार पूछा जाता है, आसियान की स्थापना कब होती है, 8 अगस्त 1967 को। मुख्यालय इसका स्थित है जकार्ता, इंडोनेशिया में। और 2021 में इसका समिट कहां पर होता, बंदर सेरी बागवान, ये कहां स्थित है, ये ब्रुनेई में स्थित है। ठीक है, यहां पर इसका 2021 में समिट हुआ था। और बाय द वे ब्रुनेई है यहाँ पर स्थित। ठीक है, ये इसकी कैपिटल है बंदर सेरी बागवान। ठीक है, यहीं पर जो है इसका 38वां और 39वां 2 समिट एक साथ होते हैं। ये समिट हुआ था 2021 में। और एक और इंपॉर्टेंट बात, इंडिया जो है आसियान का पार्ट नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए इनमें से कौन सी कंट्री आसियान का पार्ट नहीं है, तो इंडिया जो है इस आसियान का पार्ट नहीं है। ठीक है, इसमें टोटल 10 कंट्रीज है आसियान में, लेकिन इंडिया इसका पार्ट नहीं है। इसमें है लाओस, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनेई, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया, थाईलैंड और म्यांमार। तो ये कंट्री आसियान के पार्ट हैं। और आसियान के संस्थापक मेंबरों की बात करें तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ये इसके संस्थापक राष्ट्र हैं, संस्थापक देश हैं। और बाद में बाकी कंट्रीज में ज्वाइन हुई हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है सार्क, SAARC। सार्क की हम बात करेंगे, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। और सार्क की स्थापना होती है 8 दिसंबर 1985 को। स्थापना इसकी होती है ढाका में, लेकिन मुख्यालय इसका स्थित है काठमांडू, नेपाल में। ठीक है, और अमजद हुसैन इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और इसके समिट की बात करो तो देखिए सबसे कमजोर संगठन है। ठीक है, इसके समिट ही नहीं हुए, मतलब बहुत टाइम से इसके समिट नहीं हुए, तो इसलिए आपको याद नहीं रखना है इसको। ठीक है, समिट के बारे में।
तो सार्क से आपको बस इतना याद रखना है, सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी और इसका मुख्यालय स्थित है काठमांडू में। ठीक है, टोटल मेंबर कंट्रीज कितनी है इसमें? 8 टोटल मेंबर कंट्रीज हैं, जिसमें बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, भारत हो गया, मालदीव हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका, ये शामिल हैं। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं, ये कंट्रीज में शामिल हैं। नेक्स्ट है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म होती है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल, यहाँ पर टेक्निकल है, ठीक है, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसमें कंट्रीज कौन कौन है? बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। जो ये बे ऑफ बंगाल के पास वाली कंट्रीज हैं, ये सारी कंट्रीज जो है इसमें शामिल हैं। स्थापना कब हुई थी? 6 जून 1997 को इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय स्थित है ढाका, बांग्लादेश में, और सेक्रेटरी जनरल है तेंजिंग लेकफील्ड, ठीक है, जो कि भूटान के हैं। तो देखिए, बैंकॉक घोषणा पत्र के बाद ये अस्तित्व में आता है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि बैंकॉक घोषणा पत्र का संबंध किससे है? तो ये बिम्स्टेक से है, ठीक है। और शुरुआत में इसमें 4 देश होते हैं, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड, ठीक है। और शुरुआती में इसका नाम होता है बेस्ट ईसी, यानी कि बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ठीक है, ये इसका नाम शुरुआत में होता है। इसके बाद म्यांमार शामिल हो जाता है, फिर इसका नाम हो जाता है बिम्स्ट ईसी, ठीक है। इसके बाद 2004 में इसमें नेपाल और भूटान भी शामिल हो जाते हैं, तब इसका नाम हो जाता है बिम्स्टेक, ठीक है। तो इसका नाम 2004 में होता है बिम्स्टेक। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए, आप कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अमेरिका में स्थित हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला आता है हमारा यूनाइटेड नेशन। देखिए, यूनाइटेड नेशन की स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को, इसीलिए 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे भी मनाया जाता है, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण ये इंस्टीट्यूशन है यूनाइटेड नेशन, ठीक है। और हेडक्वार्टर इसका स्थित है न्यूयॉर्क में। सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस, ये अर्जेंटीना की है। संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग होते हैं, ठीक है, 6 मेन इसके अंग होते हैं। पहली बॉडी इसकी महासभा, जनरल असेंबली। दूसरी है सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। तीसरी आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। चौथी है इसकी प्रन्यास परिषद। और पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और छठा है सचिवालय। अगला है विश्व बैंक। इसकी स्थापना होती है 1944 में। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। डेविड मलपास इसके प्रेसिडेंट हैं। ये बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है, इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो डेविड मलपास वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट है। मैनेजिंग डायरेक्टर इंडिया की है अंशुला कांत, इनका नाम भी आपको रखना है, ये वर्ल्ड बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, ठीक है। और एक ये रिपोर्ट जारी करता था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसको इसने अब जारी करना बंद कर दिया है, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन जारी करता था? वर्ल्ड बैंक, इसने इसको जारी करना अब बंद कर दिया है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना होती है 1944 में। वॉशिंगटन में ही इसका मुख्यालय स्थित है। और क्रिस्टिना जॉर्जिवा इसके वर्तमान में एमडी हैं, ठीक है। और चीफ इकोनॉमिस्ट है, ये भी इंडिया की है, गीता गोपीनाथ, इनका नाम भी आपको याद रखना है, ये आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944, इसी के बाद ही, इस सम्मेलन के बाद ही इसकी स्थापना होती है, किसकी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। तो कई बार क्वेश्चन ये बनता है कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के बाद किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना होती है? तो ये होती है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, ठीक है। अब देखिए, कुछ और ऑर्गेनाइजेशन है जिनके मुख्यालय जो है अमेरिका में स्थित है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन का अमेरिका में है, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ये इसकी बॉडी है, इसका भी अमेरिका में है। यूनिसेफ का मुख्यालय, ये पूछा जाता है, 1946 में स्थापना होती है, इसका न्यूयॉर्क में है। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये एक इंडेक्स जारी करता है, कौन सा इंडेक्स जारी करता है जरा कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में है, स्थापना होती है 1965 में। विश्व बैंक, इसका देखिए, इसका वॉशिंगटन डीसी में है। आईएमएफ का वॉशिंगटन डीसी में है। और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, इसका वॉशिंगटन डीसी में है। आईडीए का भी वॉशिंगटन डीसी में है, ठीक है। जो मुद्रा से संबंधित है, ये इनका मुख्यालय जो है वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। ये अमेरिका में स्थित महत्वपूर्ण संगठन है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जिनेवा में स्थित संगठन के बारे में बात करते हैं। तो बहुत सारे संगठन जो है जिनेवा में स्थित हैं और अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला आता है हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO पूछा जाता है, तो इसका मुख्यालय स्थित है जिनेवा में। स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को। और हेड कौन है? टेड्रोस एडहोनोम, ठीक है, ये 2021 में अपॉइंट हुए हैं। टेड्रोस एडहोनोम जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के वर्तमान में हेड है, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 1 जनवरी 1995 को, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। और नागोजी ओकुंजू जो है इसके वर्तमान में हेड हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर जिनेवा में है। फॉर्मेशन 1919 में होता है। और गाय राइडर इसके वर्तमान में डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल हैं। और पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस जो कि 1919 में होती है, इसी के बाद इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस का संबंध किससे है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से। और ब्रिटेन वुड्स का संबंध किससे है? IMF से, ठीक है। तो तीन को याद रख लीजिए, WHO, WTO, ILO, ये तीनों की जो है मुख्यालय जिनेवा में स्थित हैं।
यहाँ पर देखिए कुछ संगठन हैं जिनका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। तो देखिए मैक्सिमम जिनके आगे वर्ल्ड होगा और लास्ट में क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है, या इंटरनेशनल भी हो सकता है आगे से, लास्ट में ऑर्गेनाइजेशन होगा, उनके मुख्यालय ज्यादातर जिनेवा में स्थित होंगे, ठीक है। अब मैं सभी की नहीं कह रहा हूँ, मैक्सिमम कह रहा हूँ, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, जैसे आपका इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस में है, स्थित है, ठीक है, तो इस टाइप के कुछ हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है यहीं स्थित है। WHO जिनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन जिनेवा में है। रेड क्रॉस 1863 में स्थापना होती है, जिनेवा में स्थित है। ILO जिनेवा में स्थित है, ठीक है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ये भी जिनेवा में स्थित है, और ये एक इंडेक्स भी जारी करता है। कौन सा इंडेक्स जारी करता है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जिसमें इंडिया की 46 रैंक थी 2021 में, ठीक है। विश्व मौसम संगठन 1951 ये भी वहीं पर स्थित है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संगठन ये भी जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय मानवीकरण संगठन ये भी जिनेवा में है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC का जो मुख्यालय है ये भी जिनेवा में है, ठीक है। और इसका फॉर्मेशन हुआ था 2006 में, ये पूछा जाता है। UNHRC का फॉर्मेशन कब होता? 2006 में। UNHRCR इसका फॉर्मेशन 1993 में, इसका भी जिनेवा में स्थित है। तो ये प्रमुख जिनेवा में स्थित संगठन है। और जिनेवा कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। स्विट्जरलैंड में और भी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन जिनेवा की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे स्विट्जरलैंड में फीफा का मुख्यालय है ज्यूरिक में, ठीक है, तो वो आगे हम बात करेंगे। नाउ अब हम बात करेंगे G20, G7 और क्वाड के बारे में, ठीक है। तो इसके भी समिट होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। तो पहले इनके इतिहास के बारे में जान लेते हैं। तो G20 की बात करें तो 25 सितंबर 1999 को इसका फॉर्मेशन होता है। जो G7 कंट्रीज हैं वही इसका फॉर्मेशन करती है, ठीक है। उनकी जो विदेश मंत्री होती है उनकी बैठक होती है, और वाशिंगटन DC में वो इसका गठन करते हैं G20 का, ठीक है। G20 में टोटल 19 कंट्रीज प्लस एक यूरोपीय यूनियन है, ठीक है। तो 19 कंट्रीज है और एक यूरोपीय यूनियन है, भारत भी इसका हिस्सा है। G20 के शिखर सम्मेलन की बात करें तो पहला शिखर सम्मेलन इसका होता है 2008 में, और रिसेंट का बात करें तो 2021 में हुआ है इटली के रोम में, और 2022 में होगा इंडोनेशिया में। 2023 का काफी महत्वपूर्ण है, 2023 में इसका समिट होगा इंडिया में, ठीक है। कब होगा? 2023 में। G7 की बात करें तो फॉर्मेशन इसका होता है 1975 में, ठीक है। शुरुआत में ये होता है G6, 1976 में इसमें कनाडा जुड़ जाता है तो G7 हो जाता है। इसके बाद 1998 में इसमें रूस शामिल हो जाता है तो ये G8 हो जाता है, और 2014 में क्रीमिया विवाद के बाद जो है फिर से ये G7 बन जाता है। 2021 में इसका समिट हुआ है यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। और ध्यान रहे फ्रेंड्स, भारत जो है G7 का पार्ट नहीं है। G7 में 7 मेंबर हैं, लेकिन भारत को 47वें G7 समिट जो कि यूके में हुआ है 2021 में, इसमें हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया था अतिथि के रूप में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वाड की। तो क्वाड का इनिशियल फॉर्मेशन होता है 2007 में, लेकिन बस नाम का ही क्वाड रहता है, लेकिन रीस्टैब्लिश होता है ये 2017 में, ठीक है, जब शिंजो आबे, नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप इसको फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 4 इसमें कंट्रीज हैं, इंडिया हो गया, US हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया। ये चारों मिलकर एक एक्सरसाइज करती है जिसका नाम है मालाबार एक्सरसाइज, ठीक है। ये क्वाड की एक्सरसाइज है जिसका नाम है मालाबार एक्सरसाइज। और 2021 में इसकी इन पर्सन समिट हुई है। कहाँ पर हुई है? अमेरिका में, ठीक है। इससे पहले भी एक वर्चुअल समिट हुई थी इसकी, लेकिन इन पर्सन मतलब कि जिसमें चारों वर्ल्ड लीडर इकट्ठा हुए थे एक जगह, तो वो होता अमेरिका में 2021 में, ठीक है। तो ये आपको क्वाड से याद रखना है। नेक्स्ट है ओपेक की बात करेंगे। नेक्स्ट ओपेक देखिए पूछा जाता है इसके बारे में। ओपेक की फुल फॉर्म होती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। 1960 में इसकी स्थापना होती है बगदाद में, ठीक, इराक के बगदाद में इसकी स्थापना होती है, लेकिन इसका मुख्यालय है ऑस्ट्रेलिया के वियना में, ठीक है। संस्थापक कंट्री कौन है इसकी? ईरान हो गया, इराक हो गया, कुवैत हो गया, सऊदी अरब हो गया और वेनेजुएला, ये इसकी संस्थापक कंट्री है। और वर्तमान में 12 कंट्रीज इसके मेंबर हैं, ठीक है। तो ये आपको ओपेक से याद रखना है। नेक्स्ट है ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। देखिए इसकी स्थापना होती है 3 अप्रैल 1946 को, और ये पूछा जाता है ICJ में टोटल न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो टोटल 15 न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। और 9 वर्षों का इनका कार्यकाल होता है, लेकिन प्रत्येक 3 साल बाद जो है 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं। तो ये आपको ICJ के बारे में पता होना चाहिए। और ये भी एक जो है बॉडी है किसकी? यूनाइटेड नेशन की। नेक्स्ट है यूनेस्को। यूनेस्को की स्थापना क्रेम के प्रस्ताव के आधार पर जो है लंदन में एक संयुक्त सम्मेलन होता है 1945 नवंबर 1945 में, और इसके बाद ही 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना की जाती है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो फ्रांस के पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट बात करेंगे नासा, DRDO और इसरो के बारे में। तो इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। नासा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना होती है 1958 को,
और वॉशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। बिल नेल्सन इसके अध्यक्ष हैं। और एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, भव्या लाल। भव्या लाल जो है 2021 में इसकी कार्यकारी प्रमुख बनी थी। डीआरडीओ की बात करें तो इसकी स्थापना भी होती है 1958 में। तो नासा और डीआरडीओ की 1958 में स्थापना होती है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। जी सतीश रेड्डी इसके अध्यक्ष हैं। इसरो की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। 1969 में इसकी स्थापना होती है और बेंगलोर कर्नाटक में इसका मुख्यालय है। के सिवान इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और फ्रेंड्स, दो खेलों से संबंधित हेडक्वार्टर जो अक्सर पूछे जाते हैं, पहला है फीफा, दूसरा है आईसीसी। फीफा की फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। स्थापना इसकी हुई थी 21 मई 1904 को और ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, जिनेवा में नहीं है, इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिक में है। दूसरा आईसीसी, स्थापना हुई थी 1909 में और ग्रेग बार्कले वर्तमान में इसके चेयरमैन है। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? दुबई में स्थित है, दुबई यूएई में। नेक्स्ट है इंटरपोल। इंटरपोल की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। लियोन फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है और फॉर्मेशन हुआ था इसका 7 सितंबर 1923 को। तो देखिए, यूनेस्को का और इंटरपोल का दोनों का जो है फ्रांस में हेडक्वार्टर। ठीक है, और एक एफएटीएफ इसका भी हेडक्वार्टर फ्रांस में। इसकी स्थापना होती है 1989 में। ठीक है, तो ये तीनों का हेडक्वार्टर जो है फ्रांस में स्थित है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन जिनसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि ऑर्गेनाइजेशन तो और भी हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण है, इनको आपको याद रखना है। तो ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।